हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 ऑफ बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, क्लास 11th का यूनिट नंबर 10 का सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया हुआ था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, उसके हमने पॉस्टुलेट्स स्टडी किए थे। तो आज हम करने वाले हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडल गैस। ठीक है, तो हम एक गैस लेने वाले हैं, एक आइडल गैस लेने वाले हैं हम किसी कंटेनर में। ठीक है, तो हम एक क्यूबिकल कंटेनर लेंगे जिसका लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सेम है। तो एक क्यूबिकल कंटेनर लेंगे और उसके अंदर जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो वो कितना प्रेशर पैदा करते हैं वाल्स के ऊपर कितना फोर्स पर यूनिट एरिया पैदा करते हैं, तो उसके लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आता भी है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडल गैस। ठीक है, तो प्रेशर का आपको ऑलरेडी डेफिनेशन पता है। प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स जो भी इसके अंदर गैस है वो मॉलिक्यूल्स कितना फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले। ओके, तो लेट अस कंसीडर एन ए गैस एनक्लोज्ड इन ए क्यूबिकल कंटेनर। ठीक है, या क्यूबिकल बॉक्स बोल लेंगे हम। तो हमने क्या किया, एक गैस लिया जिसको हमने एनक्लोज किया इन ए क्यूबिकल बॉक्स। ओके, और क्यूबिकल बॉक्स का क्या नाम है, ABCDEFGH। ओके, तो ABCDEFGH। ठीक है, तो ये क्यूबिकल बॉक्स। अब इसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें सेम रखना है, तभी क्यूब कहलाएगा। तो सपोज हमारे पास क्या आ गया, लेंथ, तो लेंथ विल बी L और उतना ही ब्रेड्थ रखना है L, और उतना ही आपके पास हाइट भी होगा, वो भी L। ठीक है, तो दिस इज ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ लेंथ L। तो इसके अंदर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस एनक्लोज्ड है। तो हम लेंगे कोई एक, हम लेंगे गैस मॉलिक्यूल, उसका हम मास करेंगे लेट स्मॉल m। तो लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल। ओके, और इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बॉक्स। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कितने, इसमें n नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एंड ईच, हर एक का मास लेते हैं हम, ईच हैविंग मास स्मॉल m। और हर एक का मास, क्योंकि गैस की जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी आइडेंटिकल। ठीक है, तो ऑल आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैव मास स्मॉल m। ठीक है, तो अब हमने लिया है एक मॉलिक्यूल और इसका वेलोसिटी हम लेट करते हैं c1। लेट c1 इज द वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये रैंडम मोशन होता है गैस मॉलिक्यूल्स का, तो यानी 3D मोशन। ठीक है, तो हमने लेट किया कि इसका वेलोसिटी कितना है c1। तो हमें देखना है कि इसका x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग एंड z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, तो हम मानते हैं कि x एक्सिस के अलोंग दिस एक्सिस इसका कंपोनेंट है u1। ओके, एंड y एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट है v1, एंड z एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट है w1। तो u1, v1 and w1 are the components of velocity along, components of the velocity c1 of gas molecule of mass m along x-axis, y-axis and z-axis respectively। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंसीडर किया, हमने एक गैस कंसीडर किया। ठीक है, एन आइडल गैस, आइडल गैस आपको ऑलरेडी पता है। तो आइडल गैस हमने कंसीडर किया और उसको हमने एक क्यूबिकल बॉक्स ABCDEFGH में रखा, एक क्यूबिकल बॉक्स में। ठीक है, तो दिस गैस कंटेन्स n नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ईच हैविंग मास m। ठीक है, फिर हमने एक गैस मॉलिक्यूल को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो उस गैस मॉलिक्यूल का हमने वेलोसिटी लिया c1। ठीक है, और उस वेलोसिटी के कंपोनेंट से u1, v1 एंड w1
These are the components of the velocity c1 along x-axis, y-axis and z-axis respectively. So now we can write, हम लिख सकते हैं अब कि c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर. ओके, तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1. स्टार्टिंग में आपको ये कंसीडर करना है और ये इक्वेशन लेना है. अब इसके बाद हमें, क्योंकि मॉलिक्यूल मोशन करेगा, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, तो हमें सबसे पहले निकालना है कि ये गैस मॉलिक्यूल जो है वो इस सरफेस पे जब ये टकराएगा, ठीक है, तो हमें फोर्स निकालना है एक्चुअली, ठीक है ना. तो फोर्स निकालने के लिए हम इस मॉलिक्यूल को पहले क्या करेंगे, यहां तक कोलाइड करने के लिए, तो वॉल्स ऑफ कंटेनर से कोलाइड करने के वक्त और उसके बाद, यानी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद कितना मोमेंटम है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं. तो वहां से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के बाद हम निकालने वाले हैं फोर्स, ठीक है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिफाइंस द फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है. तो अगर आपको फोर्स मिलता है उसको फिर हम एरिया से डिवाइड करेंगे. उस जो एक वाल है इस क्यूब का, इस कंटेनर का जो एक साइड का वाल है, जैसे BEHC यहाँ पर, तो उसके वाल के एरिया से डिवाइड करेंगे तो फोर्स डिवाइड बाई एरिया मिल जाएगा हमें. तो प्रेशर मिल जाएगा एक वाल के ऊपर एक मॉलिक्यूल की वजह से, ठीक है. फिर हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से निकालेंगे. तो उस तरह हम 3 डायमेंशनल पूरे तीनों साइड का प्रेशर निकालने वाले हैं और टोटल प्रेशर हमारे पास सामने आएगा. तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को यहां पे स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है. तो क्या होगा, जब मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m व्हेन स्ट्राइक्स ऑन द वॉल BEHC, so when the molecule strikes the wall BEHC, it rebounds with same speed towards the wall ADGF, ठीक है. तो इसका मतलब हो गया कि जब ये मॉलिक्यूल यहां पे स्ट्राइक करेगा BEHC, इस वॉल पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो उसी सेम वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाएगा, ठीक है. स्ट्राइक करने के बाद वापस रिबाउंड हो जाएगा यहां से इधर और इधर से इस दूसरी वॉल पे टकराएगा जाकर. दैट इज AFGD या ADGF, ठीक है. तो एक कोलिजन हो गया यहां इस वॉल के थ्रू, फिर यहां जाएगा दूसरा कोलिजन, ठीक है. तो हमें निकालना है कि यहां से यहां जो कोलिजन हो गया, उस कोलिजन से पहले इस मॉलिक्यूल का क्या मोमेंटम था और कोलिजन के बाद क्या मोमेंटम था, ठीक है. तो हमें वो चीज निकालनी है यहां पे. तो हम निकालते हैं पहले द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, ठीक है, द मोमेंटम बिफोर द. सो द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. तो मास है m और वेलोसिटी कितना है u1. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना वेलोसिटी लिया हमने, u1, ठीक है. यहां से इस तरफ जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है c1, बट उस वेलोसिटी का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग u1, वाई एक्सिस के अलॉन्ग v1 कंपोनेंट एंड z एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, z एक्सिस के अलॉन्ग w1 कंपोनेंट, ठीक है. तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा u1 कंपोनेंट इस वॉल के लिए. ओके, तो क्या हो जाएगा, मास m इंटू वेलोसिटी u1, ठीक है. तो कितना आ जाएगा मोमेंटम, मोमेंटम विल बी मास इंटू वेलोसिटी. तो ये था बिफोर कोलिजन, दिस वाज बिफोर द कोलिजन. अब निकालते हैं मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, ताकि हम रेट ऑफ चेंज निकाल सकें, चेंज इन मोमेंटम निकाल सकें, उसके बाद रेट ऑफ चेंज निकालेंगे. तो द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन विल बी, तो आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगा, जो ही मॉलिक्यूल यहां पे इस वॉल पे पड़ेगा तो रिबाउंड हो जाएगा और वेलोसिटी सेम रहेगा. तो मास m रहेगा, वेलोसिटी विल बी सेम बट विल बी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यानी माइनस u1. ओके, तो क्या आ जाएगा इस वक्त, कोलिजन के बाद का मोमेंटम हो जाएगा यहां से टकराने के बाद ऐसे वापस, दैट विल बी माइनस mu1, ठीक है. तो दैट विल बी माइनस mu1, क्योंकि वेलोसिटी है माइनस u1, तो मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी माइनस mu1,
ठीक है, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन माइनस मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो दिस माइनस दिस करेंगे। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम विल बी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, पहले मोमेंटम था mu1 माइनस कोलिजन के बाद मोमेंटम है माइनस mu1, तो दैट विल बी mu1 प्लस mu1, दैट विल बी ट्वाइस mu1। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज ट्वाइस mu1। ओके, तो अब हम निकाल सकते हैं कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे इसके बाद, क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है टाइम रिक्वायर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो कोलिजन होने के बीच में कितना टाइम लिया गैस मॉलिक्यूल ने। तो टाइम टेकन बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स, सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लेगा मॉलिक्यूल, दैट विल बी, आपको ऑलरेडी पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है। तो टाइम इज इक्वल टू, टाइम यहां जाएगा, ये यहां आएगा, टाइम विल बी, टी से लिखते हैं, स्मॉल टी से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो देखिए हमारे पास टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए ये मॉलिक्यूल हम सपोज करते हैं यहां से आ रहा है, ठीक है, तो ये लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज L। ठीक है, तो एक कोलिजन हो गया, अब यहां से रिबाउंड करेगा तो वापस फिर से लेंथ L, तो L और L हो जाएगा 2L, तो 2L का डिस्टेंस कवर करेगा, तो दूसरा इसको कोलिजन होगा, यहाँ पे एक कोलिजन और यहां पे आके वापस रिबाउंड होकर दूसरा कोलिजन। तो दो कोलिजन के बीच में जो दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लगेगा उसके लिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डबल कवर करेगा, ये दूसरे कोलिजन में पहुंचने तक डिस्टेंस डबल कवर करेगा, यानी L प्लस L 2L, L प्लस L 2L। एंड स्पीड कितना होगा इसका, स्पीड यहां भी u, ठीक है, और यहां पे बेशक अपोजिट में है बट फिर भी तो u1 ही है ना स्पीड। ठीक है, डायरेक्शन माइनस u1 होगा, बट डिस्टेंस आ गया 2L एंड स्पीड आ गया u1। तो टाइम टेकन बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज 2L बटा u1। ठीक है, तो दिस इज 2L अपॉन u1। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है। ये आ गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, ये आ गया टाइम टेकन बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, दैट विल गिव अस, वो हमें देने वाला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी dp by dt, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, dp by dt लिखते हैं इसको, दैट इज ट्वाइस mu1 अपॉन ट्वाइस L बटा u1। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी ट्वाइस mu1 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस L, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी mu1 का स्क्वायर अपॉन L।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी dp बाई dt कितना आ गया, दैट केम आउट टू बी mu1 का स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। एंड दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स अस फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमें फोर्स मिल चुका है गैस मॉलिक्यूल जो पैदा करेगा, जो एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल, जो हमने लिया था BEHC, उस वॉल पे जो ये गैस मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है, दैट इज F इज इक्वल टू dp बाई dt, ठीक है। और इस फोर्स को हम लिखने वाले हैं फोर्स ड्यू टू द मॉलिक्यूल 1, ठीक है, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ड्यू टू द मॉलिक्यूल 1, गैस मॉलिक्यूल 1, और वो कितना आ गया mu1 का स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या मिल गया, फोर्स मॉलिक्यूल का मिल गया जो एक्सर्ट कर रहा है ऑन द वन वॉल ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स, एंड दैट फोर्स हमारे पास आ गया F1x इज इक्वल टू mu1 का स्क्वायर अपॉन l। इसका मतलब जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज F2x इज इक्वल टू mu1। अब जो इसका जो वेलोसिटी है उसको हमने लेना है u2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस अपॉन l। फिर उसी तरह F3x इज इक्वल टू mu3 का स्क्वायर अपॉन l। इसी तरह आप nth मॉलिक्यूल्स का भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं, Fnx इज इक्वल टू mun का स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। तो ये है फोर्स ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसी तरह आप y की तरफ से निकाल सकते हैं, उस तरह भी हमारे पास सेम एक्सप्रेशन आएगा, दैट विल बी F1y इज इक्वल टू m। अब वहां पे जो वेलोसिटी था y एक्सिस के अलोंग, दैट वी हैड टेकन v1, ठीक है, v। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल है तो v1 अपॉन l इसका स्क्वायर, F2y विल बी m v2 का स्क्वायर अपॉन l, एंड सो ऑन। सिमिलरली z एक्सिस के अलोंग जो फोर्स होगा दैट विल बी F1z इज इक्वल टू m, और z एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज ω1 w1, ओके, mw1 का स्क्वायर अपॉन l। F2x 2z आएगा जैसे हमारे पास, दैट विल बी m ω2 का स्क्वायर अपॉन l। सिमिलरली हमारे पास nth मॉलिक्यूल के लिए Fnz इज इक्वल टू m ओमेगा n का स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। तो इसका मतलब हम एक्स एक्सिस के ऊपर टोटल फोर्स विल बी, उसको हम निकाल सकते हैं, ओके, और वाई एक्सिस के ऊपर और जेड एक्सिस के ऊपर, ओके। तो अब हम पहले निकालते हैं कि फोर्स ड्यू टू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना हो जाएगा। तो देखिए n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास क्या होगा, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, एक्स एक्सिस के अलोंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस को ऐड करना होगा। तो दैट इज फोर्स ड्यू टू n number of molecules of the gas along x-axis will be n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से कितनी फोर्स होगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दैट विल बी, इसको हम लिखेंगे Fx, ठीक है, दैट विल बी F1x, F2x, F3x, F4x प्लस सो ऑन Fnx, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से लिख लेते हैं। F1x कितना था, mu1 का स्क्वायर अपॉन l प्लस mu2 का स्क्वायर अपॉन l प्लस सो ऑन mun का स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, दिस विल कम आउट टू बी, ये आ जाएगा आपके पास m/l को कॉमन ले लीजिए, तो इज इक्वल टू m/l गया कॉमन, u1 का स्क्वायर प्लस
u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन un का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स निकला आपका ड्यू टू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग x एक्सिस। ठीक है, तो इसी तरह आप y एक्सिस के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं कि अब प्रेशर कितना पैदा होने वाला है x एक्सिस के अलोंग केस उस वॉल के ऊपर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो देयरफॉर प्रेशर कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये किस्म का क्या हो गया ये, हाँ ठीक है। तो देयरफॉर प्रेशर ड्यू टू n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अलोंग x एक्सिस ऑन द साइड BECH उस वॉल के ऊपर। तो प्रेशर इज इक्वल टू, इसको PX से डिनोट कर रहा हूं, FX अपॉन A। ठीक है, A इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ द एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ ये वाला जो हमने वॉल ऑफ द कंटेनर लिया हुआ था, दैट इज BECH। ठीक है, तो इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ L, ब्रेड्थ भी L, तो लेंथ इंटू लेंथ दैट इज L स्क्वायर। तो फोर्स आ गया ये वाला, तो इसको हम लिखेंगे M/L U1 प्लस U2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन UN का स्क्वायर। ठीक है, और इसको एरिया से डिवाइड करना है तो इंटू L स्क्वायर से, यानी L क्यूब बन जाएगा यहाँ पे। तो ये निकला हमें x एक्सिस के अलांग का प्रेशर। इसी तरह हम निकाल सकते हैं y एक्सिस के अलांग और z एक्सिस के अलांग। तो सो सिमिलरली वी हैव Fy कितना आ जाएगा, सॉरी Py, प्रेशर ऑन द y axis case, that will be Fy upon A and that will be M/L cube। इसमें V1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन Vn का स्क्वायर। ठीक है, एंड सिमिलरली अलोंग z एक्सिस क्या आ जाएगा आपके पास, Pz इज इक्वल टू Fz अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो z एक्सिस के लिए Fz आएगा, तो दैट विल बी फिर से M/L क्यूब इंटू, अब वहां पर वेलोसिटी कंपोनेंट्स थे W1 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर प्लस W3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन करके Wn का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों केस हमारे पास निकल चुके हैं। तो इसका मतलब टोटल एवरेज प्रेशर ड्यू टू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी Px प्लस Py प्लस Pz/3, क्योंकि एवरेज प्रेशर निकालना है ना। तो देयरफॉर टोटल एवरेज प्रेशर या मीन प्रेशर बोल दीजिए, टोटल एवरेज प्रेशर P इज इक्वल टू Px प्लस Py प्लस Pz, इन तीनों का एवरेज यानी 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दैट एवरेज प्रेशर विल बी Px प्लस Py प्लस Pz। ओके, तो 1/3 को मैं इधर रखता हूं, Px प्लस Py प्लस Pz। ओके, तो 1/3 आ गया बाहर। और तीनों केस में क्या है, तीनों केस में M/L क्यूब इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास, उसको भी मैं बाहर कर रहा हूं, M/L क्यूब। तो ब्रैकेट में हम लिखते हैं Px का वैल्यू, तो M/L क्यूब गया बाहर, तो यहाँ पे आएगा U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस U3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन UN का स्क्वायर, एंड प्लस यहाँ पे आएगा Vn का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन Vn का स्क्वायर, एंड प्लस यहाँ पे आएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2, या W पढ़ लो इसको, ओमेगा 3 का स्क्वायर है, ये W है आई थिंक। ठीक है, इस तरह ब्रैकेट क्लोज। ओके, इसके साथ भी M/L क्यूब था, इसके साथ भी M/L क्यूब था, इसके साथ भी M/L क्यूब था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, M/L क्यूब, तो ये मैंने इससे भी और इससे भी कॉमन लिया है बाहर। ठीक है, तो कितना हो गया, दिस विल बी 1/M/3L क्यूब
ब्रैकेट। अब हम क्या करते हैं, u1 का स्क्वायर ये un तक जा रहा है, ये vn का स्क्वायर v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर vn तक जा रहा है, ये w1 का स्क्वायर प्लस w2 ऐसे ऐसे wn तक जा रहा है। तो मैं u1 v1 एंड w1 को इकट्ठा करता हूँ इन कंपोनेंट्स को, फिर u2 v2 एंड w2, फिर w क्या बोलते हैं इसको u3 v3 एंड w3 प्लस सो ऑन करके लास्ट में un का स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर प्लस wn का स्क्वायर। तो हम इनको इकट्ठा करते हैं क्योंकि हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स का एडिशन जो है दैट कम्स आउट टू बी c1 का स्क्वायर। तो c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर ऐसे लिखें फिर हम, तो u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट तीनों के, प्लस u2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर, सेकेंड कंपोनेंट प्लस u3 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस w3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस un का स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर प्लस wn का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया कंप्लीट। ये चल रहा आपका m/3l³। अब ये चीज जो थी हमारी इक्वेशन 1 में हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था ये चीज, और वो हमारे पास था c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे मैं दिखाता हूं पीछे आपको, देखिए c1 का स्क्वायर, ठीक है, यानी जो वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल था, ठीक है, बिफोर इसको रिजॉल्व करने से पहले, इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को हमने लेट करने से पहले, दैट वाज c1। तो c1 का स्क्वायर आता था u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर। तो c1 का स्क्वायर आ गया है, तो c2 का स्क्वायर हो जाएगा u2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर। ओके, इसी तरह cn तक हम लिखेंगे। तो ये क्या चीज है, अब दिस इज u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस w1, यानी c1 का स्क्वायर प्लस ये आ गया c2 का स्क्वायर प्लस ये आ गया c3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, एंड दिस इज cn का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है, जिसमें ये एनक्लोज्ड है गैस। अब थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करेंगे टर्म्स को। देखिए अब यहाँ पर l³ स्टैंड्स पर, ये हमने लिया था, देखिए हमने लिया हुआ था क्यूब। क्यूब का जो एरिया दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और तीनों साइड्स जो हैं क्यूब के, ये भी l, ये साइड भी l एंड ये भी l, ठीक है, ये भी l, ये भी l, ये जैसे ये वाला साइड भी l, ये साइड भी l, ये साइड भी l और ये साइड भी l। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो दैट इज वॉल्यूम। तो हम l³ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। सो बट l³ इज इक्वल टू v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, गैस इन द कंटेनर। ठीक है, तो क्यूबिकल कंटेनर है तो उसका वॉल्यूम हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वो v निकला है। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो, तो देयरफॉर प्रेशर कितना आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू मास अपॉन मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस अपॉन 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस, c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन cn का स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए ये है जस्ट मॉलिक्यूल ऑफ द सिंगल गैस, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। अगर हमें मॉलिक्यूल नहीं, मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, तो अगर हमें निकालना है टोटल मास ऑफ द गैस, ठीक है, तो टोटल मास ऑफ द गैस विल बी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो n इंटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल दैट इज mn। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहां पर n से डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं एंड यहां पर नीचे डिवाइड भी कर रहा हूं, उसको n को इधर ले रहा हूं। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग RHS ऑफ दिस इक्वेशन बाय स्मॉल n वी गेट। ठीक है, जो ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा,
आपके पास आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू mn/3v इंटू C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर प्लस C4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस Cn का स्क्वायर अपॉन ये जो n इधर डिवाइड किया है उसको आगे लिया मैंने, ठीक है, ताकि मैं इसका एक फॉर्मूला बना सकूं, एक एक्सप्रेशन. ओके, नाउ mass of the each molecule and number of the molecules, and this is m, total mass of the gas, total mass of the gas enclosed in the cubical box. तो इसकी जगह पे हम लिखने वाले हैं P इज इक्वल टू m अपॉन थ्राइस V एंड दिस थिंग. और इसको हम एक चीज करते हैं, देखिए ये C1 का स्क्वायर है प्लस C2 का स्क्वायर है प्लस C3 का स्क्वायर है प्लस C4 का स्क्वायर प्लस C5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन Cn का स्क्वायर. ठीक है, तो एक ऐसी फॉर्म होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अगर मैं इसको अंडर रूट भी लगाऊं यानी स्क्वायर रूट करूं और बाहर से होल पावर 2 करूं, तो देखिए ये जो बाहर से पावर 2 है ये और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक के ऊपर है. स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल ईच अदर, तो हमारे पास यही चीज आएगी. तो ये जो स्क्वायर के ये जो अंदर वाली टर्म है स्क्वायर रूट वाली, इस चीज को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस या गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं, इसको हम C से डिनोट करते हैं. ठीक है, इसमें जो अंदर वेलोसिटीज हैं C1 C2 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, तो टोटल रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, उसको डिनोट करेंगे हम C के साथ. ये जो अंदर वाली चीज है ब्रैकेट के अंदर जो है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, उनका मीन, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ all the mean of squares of the velocities of the gas molecules. ठीक है, बाहर से स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइड कर रहे हैं n के साथ, तो मीन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ तो स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिखने वाले हैं C और ऊपर से स्क्वायर है तो C स्क्वायर. ओके, और दूसरी चीज ये चीज मास अपॉन वॉल्यूम. तो आपने देखिए ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम गिव्स अस डेंसिटी. क्या देता है हमको? डेंसिटी. इसको रो से लिखते हैं, तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम. 1/3 को हम ऐसे लिखेंगे, m/v को मैं लिख रहा हूं रो इंटू अंडर रूट वाली टर्म को हम लिख रहे हैं C, ऊपर से स्क्वायर है. ठीक है, यहां पे स्क्वायर है तो ये बन जाएगा C का स्क्वायर. दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू दिस. इट इंप्लाइज P इज इक्वल टू 1/3 रो C स्क्वायर. ठीक है, या फिर यहां पे भी आप लिख सकते थे P इज इक्वल टू m/3v. ठीक है, यहीं पे अगर बनाना होता फॉर्मूला, दैट इज P इज इक्वल टू m अपॉन थ्राइस इंटू वॉल्यूम 3v इंटू इसको हम लिखते C स्क्वायर. ठीक है, P इज इक्वल टू m/3v C अंडर रूट वाली टर्म C एंड स्क्वायर. तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास जो हमको देते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर इन विच इट इज एनक्लोज्ड. कौन सा फॉर्मूला? एक आ गया P इज इक्वल टू m/3v इंटू C स्क्वायर, या m/3 को आप लिख सकते हो रो डेंसिटी ऑफ द गैस, तो P इज इक्वल टू 1/3 रो C स्क्वायर. तो ये हमारे पास है विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर pressure exerted by the gas molecule. P is equal to
1/3 m/v c स्क्वायर, या आप देख सकते हो P इज इक्वल टू 1/3 m/v होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज रो डेंसिटी ऑफ द गैस इंटू c स्क्वायर। C स्टैंड्स फॉर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। तो ये दोनों एक्सप्रेशन बच्चों आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का पूरे इस यूनिट में यूज होने वाला है इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, ये वाला या ये वाला, तो ये एक्सप्रेशन यूज होने वाला है पूरे इस यूनिट में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।